ये कहानी हमारे एक व्यूअर श्रेया दास जी ने भेजी है और ये उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी और उनके जीजाजी विजय के साथ एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात आज से 2 साल पहले की है। लक्ष्मी और विजय अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई में एक छोटे से घर में रहते थे। विजय कैफ चलाता था। वो हर रोज की तरह अपने लास्ट पैसेंजर को ड्रॉप करके कैफ ओनर के पास कार छोड़कर वो घर लौट रहा था। उसके घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था जो रेल पटरी से होकर जाता था। वो अक्सर यही रास्ता लेता था और पैदल पैदल घर पहुंच जाता था। उस दिन वापस जाते हुए उसका पैर पटरी के पास रखे एक पत्थर पर पड़ा और वो नीचे गिर गया। उसने गले में एक माला पहनी हुई थी जो उसके गिरने की वजह से टूट गई। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके कान में किसी ने कुछ बोला। जब वो पीछे मुड़ा तब वहाँ कोई नहीं था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर की ओर चला गया। चलते चलते उसे हल्की हल्की कमजोरी महसूस होने लगी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे किसी की कदमों की आवाज़ें आई। वो सीधा चलता रहा पर पीछे नहीं मुड़ा। उन कदमों की आवाज़ और तेज हो गई और उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसके पास ही आती जा रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके पीछे देखा तो एक बहुत बूढ़ी सी औरत लंगड़ाते हुए उसके पास आ रही थी। उसका ध्यान सीधा उसके पैरों पर गया तो उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। वो समझ गया कि वो औरत चुड़ैल है और वो बहुत तेज़ी से अपने घर की ओर भागा। वो जैसे ही अपने घर की गली की तरफ मुड़ा तो वो औरत वहीं खड़ी थी। उस औरत को देखकर विजय का पूरा बदन कांप उठा। उस औरत ने विजय से पूछा, मेरा घर कहाँ है? विजय ने घर से दूर जाने वाले रास्ते पर इशारा किया। वो औरत उस रास्ते पर चले गई और विजय जैसे तैसे घर पहुंचा और घर का दरवाज़ा बंद किया। उसके बीवी बच्चे तीनों सो गए थे और वो किसी को कुछ बताए बिना जाकर अपने बच्चों के बगल में सो गए। सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी बीवी काफ़ी डरी हुई थी और उसे बहुत तेज़ बुखार था। वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। जब विजय ने ध्यान से सुना तो वो बोल रही थी, मेरा बेटा वहाँ नहीं है, मेरा बेटा वहाँ नहीं है मेरा बेटा वहाँ। ये सुन के विजय को समझ आ गया कि उसकी बीवी भी उस चुड़ैल के वश में है। विजय ने बिल्कुल ना देरी करते हुए पास वाली मस्जिद से फौलवाना को बुलवाया और 10 मिनट में मुलवाना घर आ गए। विजय ने सारी बात मुलवाना को बताई और वो कुछ जांच करने लगे। मौलाना ने लक्ष्मी को शांत कराया और उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ। लक्ष्मी ने बताया कि कल रात उसे प्यास लगी थी और जैसे ही वो उठी तो उसने खिड़की से देखा कि उनके दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी सी औरत बैठी है और उसने सर झुका रखा था। और लक्ष्मी के देखते ही वो औरत उसे घूर के देखी और उसके कानों में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। वो गुस्से में बोली, मेरा बेटा कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनते सुनते लक्ष्मी के सर पर एक बहुत भयंकर दर्द उठा और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था। मौलाना ने जब पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली तो उसने विजय और लक्ष्मी को बताया कि वो बूढ़ी आत्मा कोई और नहीं, एक आत्मा थी। उसकी और उसकी बेटे की रेलवे ट्रैक पर किसी हादसे की वजह से उनकी मौत हो गई। वो काफ़ी समय से वहीं अपने बेटे की तलाश में भटक रही थी और इत्तेफाक से विजय के पीछे पड़ गई और पीछा करते हुए घर तक पहुंच गई। पर वो उनके घर के अंदर कदम नहीं रख पाई क्योंकि घर के दरवाजे पर भगवान की तस्वीर थी। मौलाना ने विजय और उसकी बीवी बच्चे को तावीज़ दी और उनके घर की शुद्धि करी। विजय और उसकी फैमिली भगवान का शुक्रगुजार मानती है कि वो सब आज ठीक है। सब्सक्राइब करें और सुनिए हर संडे एक ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरी।